बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, मार्केट लिक्विडिटी। आसान भाषा में इसका मतलब है कि बाजार में किसी भी समय खरीदने और बेचने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। जब इंटरनेट बंद होगा तो लाखों निवेशक सिस्टम से बाहर हो जाएंगे और लिक्विडिटी वो लगभग गायब हो जाएगी। और जब सब कुछ वापस ऑनलाइन आएगा ना, तो जो अफरा तफरी मचेगी उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जैसे बड़े मुद्दों पर जाएं, जरा सोचिए कि आम जिंदगी पर इसका क्या असर होगा। इंटरनेट एकदम कछुए की चाल चलने लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट्स अटक जाएंगे और जरूरी वर्क कॉल्स बीच में ही कटने लगेंगी। ये वो दिक्कतें हैं जो हम सबको एक साथ महसूस होंगी। तो ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी तो प्रभावित होगी, लेकिन अब आते हैं इस विश्लेषण के असली मुद्दे पर। उस एक पल में क्या होगा जब भारत का इंटरनेट कनेक्शन टूट जाएगा और शेयर बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, होता यह है कि हमारे सिस्टम में ना दो अलग अलग लेवल हैं। एक तरफ हैं हम जैसे लाखों आम निवेशक जो पब्लिक इंटरनेट पर निर्भर हैं। हमारे लिए तो ट्रेडिंग उसी पल पूरी तरह से बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ हैं बड़े एक्सचेंज जिनके पास अपनी प्राइवेट लाइनें होती हैं। तो हो सकता है कि उनका कोर सिस्टम चलता रहे, लेकिन ब्रोकरों से उनका संपर्क टूट जाएगा। जरा इस चार्ट को देखिए, 95%। सोचिए, हमारे बाजार का 95% हिस्सा पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी शामिल है, यानी वो सुपरफास्ट कंप्यूटर जो पलक झपकने से भी कम समय में हजारों सौदे कर डालते हैं। इंटरनेट गया मतलब ये सब एक झटके में ठप। अब यहां पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, मार्केट लिक्विडिटी। आसान भाषा में इसका मतलब है कि बाजार में किसी भी समय खरीदने और बेचने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। जब इंटरनेट बंद होगा तो लाखों निवेशक सिस्टम से बाहर हो जाएंगे और लिक्विडिटी वो लगभग गायब हो जाएगी। और जब सब कुछ वापस ऑनलाइन आएगा ना, तो जो अफरा तफरी मचेगी उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इतनी बड़ी तबाही की तस्वीर देखने के बाद सवाल उठता है, क्या हमारे पास कोई प्लान बी है? क्या इस तरह के टोटल शटडाउन से लड़ने के लिए सिस्टम में कोई तैयारी है? हाँ, एक प्लान तो है। एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल है। एक्सचेंज अपने बैकअप डेटा सेंटर्स को 45 मिनट से भी कम समय में एक्टिवेट कर सकते हैं। ट्रैफिक को दूसरे रास्तों जैसे सिंगापुर के रास्ते भेजने की कोशिश की जाती है। पर क्या ये काफ़ी है? और असल दिक्कत यहीं से शुरू होती है। ये बैकअप रास्ते ना एक तरह से जुगाड़ तो हैं, पर परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल नहीं। इनकी कैपेसिटी बहुत कम है, ये बहुत धीमे हैं और महंगे भी। मतलब इंटरनेट शायद पूरी तरह बंद ना हो, पर वो इतना धीमा और अस्थिर हो जाएगा कि काम करना लगभग नामुमकिन होगा। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और लंबे समय के असर को देखते हैं। मान लीजिए कुछ घंटों या 1-2 दिन में सब ठीक हो भी गया, तो क्या नुकसान वहीं खत्म हो जाता है? नहीं, असल और सबसे बड़ा नुकसान किसी टेक्नोलॉजी या केबल का नहीं होता। वो होता है भरोसे का, निवेशक के विश्वास का। जब लोगों को ये लगने लगता है कि जिस बाजार में उन्होंने अपना पैसा लगाया है वो इतना नाजुक है, तो वो अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं। और एक बार जब ये भरोसा टूटता है ना, तो उसे वापस बनाने में सालों लग जाते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह से दुनिया बदल रही है, क्या ये हो सकता है कि भविष्य की जंग का असली मैदान जमीन या आसमान नहीं, बल्कि समंदर की ये गहराइयां होंगी, जहां ये अदृश्य केबलें बिछी हैं?